हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं बीएड सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट अधिगम और शिक्षण के कुछ असाइनमेंट को लेके आई हूँ। हम आज उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। असाइनमेंट का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रिपेयर टू पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक लेवल ऑफ टीचिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्रेजेंट द ई कॉपी एंड हार्ड कॉपी ऑफ द स्लाइड्स। विषय पर दो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने हैं। ठीक है। वो विषय है शिक्षण के स्तर और शिक्षण के तरीके। स्लाइड्स की ई कॉपी और हार्ड कॉपी हमें प्रस्तुत करनी है। तो किसी भी विषय पे हमें लिखने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक चीज़ों को क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षण के स्तर और शिक्षण के तरीकों के बारे में हमें लिखना है। तो हमें पहले शिक्षण को डिफाइन करना चाहिए। शिक्षण का अर्थ अगर हम देखें तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। शिक्षण शब्द जो है अंग्रेजी भाषा की टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है सीखना। अर्थात किसी भी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतः प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। अधिगम की उपेक्षा शिक्षण का प्रत्यय जटिल होता है, क्योंकि सामाजिक दर्शन शासन का स्वरूप, सामाजिक मान्यताएं आदि शिक्षण के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। वस्तुतः शिक्षण का सामान्य अर्थ सीखना या सीख देना होता है। वर्तमान में शिक्षण को त्रिध्रुवी संरचना के रूप में स्वीकार किया गया है। तो बेसिकली शिक्षण का अर्थ ये बताता है कि शिक्षार्थी और शिक्षक इन दोनों के बीच में आपसी परस्पर जो अंतः प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। शिक्षण की अगर हम संरचना देखें तो यह त्रिध्रुवी संरचना शो करता है, यानी ट्राईपोलर स्ट्रक्चर शो करता है। इस ट्राईपोलर स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? सबसे ऊपर होता है शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट, उसके बाद होता है शिक्षक यानी टीचर, और उसके बाद होता है पाठ्यक्रम। ये तीनों आपस में क्या करते हैं? अंतः प्रक्रिया कहते हैं, यानी तीनों के बिना एक शिक्षण अधूरा है। ठीक है। जैसे कि एक शिक्षक एक शिक्षार्थी के लिए होता है, और शिक्षार्थी को क्या चाहिए? एक पाठ्यक्रम चाहिए जिसके वजह से वो ज्ञान अर्जित करे। ठीक है। तो तीनों की रिक्वायरमेंट है शिक्षण में, और तीनों तीनों जो है आपस में अंतः क्रिया करते हैं। ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि शिक्षण प्रक्रिया मानव यानी शिक्षार्थी व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीकी है। शिक्षण एक प्रमुख हिस्सा शिक्षण विद्या है जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है। ठीक है। इसमें यही लिखा है कि किसी भी व्यक्ति जो कि एक विद्यार्थी स्टेज में होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तित करने की एक तकनीक ही है शिक्षण। और ये एक ऐसा हिस्सा है जो इन तीनों की वजह से, जैसे कि मैंने बताया, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, इन तीनों की वजह से ही शिक्षण कार्य जो है प्रभावशाली होती है। ठीक। अब कुछ परिभाषाएं देते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने शिक्षण को परिभाषित किया अपने अपने शब्दों में। उनमें से कुछ साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो पहले थे एच.सी. मॉरिसन के अनुसार। उन्होंने क्या कहा? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिससे अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है, और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। ठीक है। कम विकसित व्यक्तित्व में एक शिक्षार्थी होता है, एक स्टूडेंट होता है, और अधिक विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में एक शिक्षक होता है। ठीक है। अधिक विकसित व्यक्तित्व ज़्यादा जानता होगा तो वो कम विकसित व्यक्तित्व को नॉलेज देता है, पढ़ाता है, सिखाता है, और तब जाके वो कम विकसित वाला व्यक्ति भी अधिक विकसित बन पाता है। ठीक है। बी.एफ. स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ठीक है। बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। रायबर्नी के अनुसार शिक्षण के 3 बिंदु हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अभी मैंने बताया ट्राईपोलर स्ट्रक्चर। ठीक है। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं मेनली। एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण और स्वतंत्रात्मक शिक्षण।
ठीक है, मैं आप लोग को जो भी पढ़ा रही हूँ ये नोट्स अवेलेबल होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, और अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा फाइल। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम एक देखते हैं, एक तंत्रात्मक शिक्षण क्या होता है। एक तंत्रात्मक शिक्षण पद्धति में शिक्षक केंद्र बिंदु होता है तथा शिक्षक का स्थान प्रथम प्रधान माना गया है और छात्र का स्थान गौण होता है। इसमें छात्र की सभी क्रियाओं का शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन एवं दिशा प्रदान किया जाता है, ठीक है। एक तंत्रात्मक शिक्षण में क्या होता है कि इसमें जो टीचर जो होता है वो सेंटर्ड होता है, यानी टीचर ही प्रधान होता है, ठीक है। और शिक्षक जो शिक्षार्थी होते हैं उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो यही इसमें बताया है। और फिर दूसरा होता है लोकतंत्रात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है, लोकतंत्रात्मक शिक्षण पद्धति को हम छात्र सहगामी शिक्षण व्यवस्था कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि छात्र एवं शिक्षक दोनों ही प्रमुख भूमिका में होते हैं। बस शिक्षण में शिक्षक का स्थान एक पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। जैसे कि शब्दों से ही क्लियर है, मुझे कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तीसरा है स्वतंत्रात्मक शिक्षण पद्धति। तो इसको जो है मुक्तात्मक शिक्षण पद्धति के नाम से भी हम जानते हैं। यह शिक्षण पद्धति नवीन शिक्षण पर आधारित है, यानी मॉडर्न टीचिंग, ठीक है। इसमें बालक दबाव या बाधा मुक्त होकर सीखता है और इसमें शिक्षक छात्र की रचनात्मक प्रकृति को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण की विशेषताएं तथा शिक्षण के स्तर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।